यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट, इसमें कौन कौन से पार्ट आएंगे? सबसे पहला हमारा आता है नोज, वन बाय वन सिंगल सीक्वेंस के थ्रू हम इसको स्टडी भी करेंगे। देन फेरिंग्स, ओके। नाउ देन इसके बाद क्या आएगा हमारा? लैरिंग्स, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद क्या आएगा? ट्रैक के बाद हमारे ब्रोंकीस, ब्रोंकीस के बाद क्या आते हैं? ब्रैंक्यूल्स। लास्ट पॉइंट है हमारा ब्रैंक्यूल्स, ठीक है। ब्रोंकीस और ब्रैंक्यूल्स में डिफरेंट इतना ही होता है कि ब्रोंकीस कंसिस्ट कार्टिलेज, सी शेप्ड कार्टिलेज, बट ब्रैंक्यूल्स हैव नो कार्टिलेज, ठीक है। ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। और एट लास्ट ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या आएगा? हमारा लास्ट पॉइंट है दैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, एल्वियोली, ठीक है। एल्वियोलाई वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स, ठीक है। तो ये हमारे पार्ट्स हुए। हम अगर हम देखते हैं इस तरह से इनको, किसको, जो पाथ है हमारा रेस्पिरेटरी पाथ है, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकी, देन ब्रैंक्यूल्स, देन एल्वियोलाई और एल्वियोलाई सेक्स, ठीक है। और ये टोटल क्या हुआ? ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं। इसमें जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एयर पैसेज टू लंग्स है, ठीक है, वो कौन सा है हमारा? नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया एंड ब्रोंकी, मेनली ब्रोंकिस में भी हम इसको एक और पार्ट अगर लिख सकते हैं तो हो गया हमारा ब्रोंकस, BRONCHUS, ब्रोंकस, ठीक है। तो ये जो ब्रोंकस तक का रीजन है दैट इज आवर पैसेज। कौन सा पैसेज है? एयर पैसेज है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ब्रोंकी, ब्रैंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक पार्ट फॉर्म करता है, एक स्पेसिफिक पार्ट फॉर्म करता है दैट इज कॉल्ड लंग। वो क्या होता है? लंग्स, ठीक है। लंग्स फॉर्म करता है, इस तीनों पार्ट्स उसी में है। लंग्स कैसे हमारे? स्पंजिन है। स्पंजी क्यों है? बिकॉज इट कंसिस्ट ओनली ब्रोंकी, ब्रैंक्यूल्स, एल्वियोलाई लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक। तो ये अगर हम वैसे देखें तो ये इसको क्या कह सकते हैं हम? इट इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी पाथ और रेस्पिरेटरी एयर पैसेज। ये एयर पैसेज हुआ, एयर पाथवे हुआ, जिसके थ्रू एयर नोज से जाएगी फेरिंग्स में, फेरिंग्स से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ट्रैकिया, देन ब्रोंकस, देन ब्रोंकी, देन ब्रैंक्यूल्स एंड देन एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, फिर यहां से रिटर्न होती है, ठीक है। यहां से रिटर्न होगी एल्वियोलाई टू ब्रैंक्यूल्स, ब्रैंक्यूल्स टू ब्रोंकी, ब्रोंकीस टू ब्रोंकस, ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड एट लास्ट नोज के थ्रू ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी रिलीज हो जाती है, ठीक है। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे इसका हम। ये देखते हैं हम स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला जो पार्ट था हमारा नोज, तो नोज एंड नेसल पैसेज, नोज एंड नेसल पैसेज। तो नोज एंड नेसल पैसेज एक्चुअल में इसका जो पाथ है, ठीक है। तो सिर्फ इतना देखना को, इसमें क्या होगा? एक्सटर्नल मार्फोलॉजी क्या है? हमारी जो नोज है, ठीक है, एक्सटर्नल नेयर्स है, नॉस्ट्रिल कहते हैं इसको, और ये नेसल बोन्स से फॉर्म हुई है, ठीक है। और ये जो नेसल बोन्स होती हैं कैसी बोन्स है? दे आर हाइलाइन बोन्स, ठीक है। तो नेसल बोन्स आर मेड अप ऑफ, यहाँ पर लिख देते हैं हम, एक पॉइंट हो जाएगा आपका, नेसल बोन्स आर मेड अप ऑफ हाइलाइन, HYALI यानी हाइलाइन बोन्स, ठीक है। हाइलाइन बोन्स है, ठीक है। दीज हाइलाइन बोन्स आर क्या है ये? दे आर डिफ्रेंशिएट बॉडीज ऑफ, किसकी डिफ्रेंशिएशन है ये? दे आर डिफ्रेंशिएशन ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। मैंने आपको जो बताया था बोन्स में, तो उसमें बताया था हाइलाइन कार्टिलेज। तो हाइलाइन कार्टिलेज ही कैल्शियम स्टोर करके कैल्शिफाइड कार्टिलेज फॉर्म करती हैं, एट लास्ट दे कन्वर्ट इनटू बोन्स, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं फिर, अब इसके बाद ये देखेंगे जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है हमारे नेसल कैविटी का। तो ये हमारी हुई आईज, देन नोज वाला पार्ट है हमारा, ठीक है। एंड देन इट इज द आवर अपर लिप्स, देन लोअर लिप्स,
ठीक है, एंड देन ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे दैट इज फ्रंटल लोब है हमारा, ठीक है, फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब में इट इज अवर बोन्स लाइक दिस, और यहाँ पर क्या है, ए साइनस, एक साइनस, देयर इज ए साइनस, ओके। नाउ आफ्टर दिस साइनस यहाँ पर इस तरह से बनाते हैं, ये देखिए, और देयर इज ऑल्फैक्टरी बल्ब, ये क्या है, ऑल्फैक्टरी बल्ब, इट इज ऑल्फैक्टरी बल्ब विथ, यहाँ पर क्या रहेंगे, हमारी नर्व सेल्स रहेंगी, ओके, सेंसरी सेल्स हैं, एपिथेलियम होगा, म्यूकस एपिथेलियम होगा, एंड देन यहाँ पर एक सेकेंड बोन है दैट इज कॉल्ड एथमॉइड बोन्स, ठीक है, दैट इज एथमॉइड बोन, इस तरह से, एंड दैट इज सेकेंड स्फिनोइडल साइनस, स्फिनोइडल साइनस, दैट इज स्फिनोइडल साइनस, दैट, एंड नाउ दिस पैसेज, ठीक है, ये पैसेज है हमारा, नेसल पैसेज है यहाँ से लाइक दिस, एंड फिर यहाँ से इस तरह से मेम्ब्रेनस है, और ये हमारा बन गया लास्ट फेरेंजियल रीजन, एंड दैट इज आवर माउथ कैविटी है, ठीक है। तो माउथ कैविटी ये इस तरह से, लोअर जॉ, एंड दैट ये यहाँ पर हमारी बॉडी हुई, एंड दिस यहाँ पर देखिए जो अपर जा मतलब हमारी लोअर जा मीन्स जॉ, जो हमारा माउथ कैविटी एंड नसल कैविटी को टू पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट कर रहा है, दैट इज आवर पैलेट, पैलेट, ओके। सामने कैसा है, हार्ड पैलेट है, एंड लास्ट में मेम्ब्रेनस पैलेट है, ओके। ये हमारे टीथ हुए यहाँ पर, ये टीथ है, और ये नेसल कैविटी ये फर्दर क्या होती है, फर्दर डिवाइड इनटू थ्री राउंडेड बोन्स, टनल लाइक पाथवे, फर्स्ट, सेकेंड, these are the turbine bones, turbinator और turbine bones, we also call it turbinator और turbine bones यहाँ से, ओके। अब ये थोड़ा सा लेवलिंग करेंगे, क्लियर होगा, ठीक है। तो ये जो नेसल पैसेज है हमारा, नेसल पैसेज, ये देखिए दिस पार्ट इज, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दीज आर द बोन्स। तो ये एम्प्टी रीजन नहीं है, जो एम्प्टी रीजन है वो आपको ब्लैंक दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है। दीज आर आवर बोन्स, और ये भी क्या है हमारी, दीज आर टर्मिनेटर बोन्स, दीज आर टर्मिनेटर बोन्स। अब ये एम्प्टी रीजन आपको दिखाई दे रहा है, जो भी ब्लैंक रीजन है दैट इज एम्प्टी रीजन है, ठीक है। दिस रीजन इज अवर फेरिंग्स, ये क्या है हमारा फेरिंग्स, ठीक है, ये हमारा फेरिंग्स हुआ, ठीक। दैट दिस वन इज वल्वा, ठीक है, ये क्या है, वल्वा, UVULA, ओके। नाउ नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट पोर्शन कैसा होता है, इट इज सॉफ्ट पैलेट, ओके, एंड दिस वन इज हार्ड पैलेट, इसको यहां पर करते हैं हार्ड बोनी पैलेट, बोनी और हार्ड पैलेट, ओके। दैट इज नसल कैविटी दैट फ्रंटल लोब, ये हमारा फ्रंटल लोब है, एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड फ्रंटल साइनस, ठीक है। तो एक फ्रंटल साइनस है, एंड दिस बोन इज, ये कौन सी बोन है, इट इज एथमॉइड बोन, ETHMOID, एथमॉइड बोन, एंड दिस साइनस इज कॉल्ड स्फेनोइडल साइनस,
SPHENOIDAL, sphenoidal sinus. It is sphenoidal sinus. Okay, so two sinus present here, sphenoidal sinus and frontal sinus, sphenoidal sinus and frontal sinus, and between those sinus which is present, that is cnidarian membrane. It is called, ये क्या है हमारा, that is olfactory bulb. ठीक है, for the responsible for smelling, olfactory bulb. It is olfactory bulb and they are sensory epithelium, sensory nerves हैं. ठीक है, these are the sensory nerves, SORY, sensory nerves. Okay, sensory nerves. And this membrane is, क्या कहते हैं इसको, हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम यहाँ नीचे लिखते हैं. ठीक है, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड शिनेडेरियन मेम्ब्रेन. स्पेलिंग थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेट है. SCHNE श्ने IDERIAN, शिनेडेरियन मेम्ब्रेन. ठीक है, तो शिनेडेरियन मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेलिंग. ठीक है, स्मेलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स सिलियरी एपिथेलियम, सेंसरी एपिथेलियम. ठीक है, तो एक्चुअल में यहां पर क्या सेल्स है, इट कंटेन्स स्यूडो स्ट्रटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम. ठीक है, यहां पर गॉबलेट सेल्स भी हैं. इट कंटेन्स आल्सो गॉबलेट सेल्स विच रिलीजेस म्यूकस. ठीक है, तो म्यूकस रिलीज करते हैं. इतना ही नहीं होता, बल्कि और क्या फंक्शन होता है हमारे इस कौंची रीजन का. इसका फंक्शन ये भी होता है कि ये वार्म करता है एयर को. किसके अकॉर्डिंग, हमारे बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग. ये हमारे जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है एयर को वार्म भी करता है. ठीक है, जिससे जो ठंडी हवा है या बहुत ज़्यादा गर्म हवा है तो हमारे ट्रैकियल रीजन्स में इन्फेक्शन ना करे या कोई वो ना करे. यहाँ पर देखिए, अब ये जो हमारी यहाँ पर माउथ कैविटी ओपन हो रही है, तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक, यहाँ पर हमारी जो दो मीन्स वाइंड पाइप एंड फूड पाइप दोनों ही सेपरेट होती हैं. तो दोनों सेपरेट कैसे होती हैं, यहाँ पर देखिए ये आया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इस तरह से दिस रीजन दैट इज एपिग्लोटिस. ठीक है, एपिग्लोटिस है एंड एपिग्लोटिस फॉर्म्स लोअरली लैरिंग्स. तो लैरिंग्स फॉर्म करता है इस तरह से. तो अब ये दो कैविटी फॉर्म हुई हमारी, दैट इज द लैरिंग्स. लैरिंग्स के नीचे क्या होगी, वाइंड पाइप, एंड दैट इज आवर ऑसोफेगस. ये क्या हुआ हमारा, OESO, ऑसोफेगस, एंड दैट इज आवर लैरिंग्स. ठीक है, लैरिंग्स. दिस कैप लाइक स्ट्रक्चर इज एपिग्लोटिस, एंड दैट इज वाइंड पाइप और ट्रेकिया. ठीक है, ट्रेकिया. फंक्शन थोड़ा सा देखते हैं. ये तो हमने देखिए लेबलिंग्स की, जो हमने लेबलिंग यहाँ पर लेबलिंग की. यहाँ देखिए, हम थोड़ा सा बताऊँ आपको कि जो फेरिंग्स रीजन, फेरेंजियल रीजन है हमारा, फेरिंग्स है. फेरिंग्स इज आल्सो डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स. 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया इसको. ठीक है, कैसा होता है ये स्ट्रक्चर इसका, ये होता है फनल शेप्ड स्ट्रक्चर. हमारी जो हमारा नेसल कैविटी एंड माउथ कैविटी है, इट बोथ ओपन्स इनटू ए फनल शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स. ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, इसको हम फेरिंग्स कहते हैं. ठीक है, तो फेरिंग्स इज फर्दर डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज नेसोफेरिंग्स. नेसल कैविटी. यहाँ देखिए, नेसल कैविटी के जस्ट सामने जो रीजन है, दैट इज दिस रीजन इज नेसोफेरिंग्स. ये क्या है, नेसोफेरिंग्स है. ठीक है, नेसोफेरिंग्स. तो ये एक्चुअल नेसोफेरिंग्स में क्या ओपन हो रहा है, हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या ओपन होता है. देखिए, यहाँ बैक साइड से क्या आ रहा है, यहाँ पर एक डक्ट आती है, ओपन हो रही है. यहाँ पर एक डक्ट आकर यहाँ पर ओपन होती है, एंड दैट डक्ट इज कॉल्ड, आप जब सेंस ऑर्गन्स पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे जब आप ईयर्स. ठीक है, तो ईयर्स से कौन सी डक्ट यहाँ पर आती है, इट इज यूस्टैकियन डक्ट. यूस्टैकियन ट्यूब यहाँ पर ओपन हो रही है. ये यूस्टैकियन ट्यूब यहाँ पर ओपन होती है, जिसके थ्रू जो हमारे ईयर्स में सीरोबियम है और उसमें जो डस्ट है या फिर बैक्टीरियाज हैं या जो एक्स्ट्रा जो वाइब्रेशन है वो सब कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, हमारे सीधे फेरेंजियल रीजन में आता है. ये ईयर से आ रहा है. ठीक है, दैट इज क्या, इसको हम यहाँ लिख देते हैं यूस्टैचियन, EUSTACHIAN, यूस्टैचियन डक्ट और ट्यूब
ओपन्स इन द पार्ट ऑफ नेसोफेरिंग्स। कहाँ पर ओपन होती है ये? नेसोफेरिंग्स में ओपन होती है। आफ्टर नेसोफेरिंग्स देर इज ओरोफेरिंग्स, ओरल कैविटी देखिए माउथ के जस्ट सामने है, तो दैट इज कॉल्ड ओरोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, फर्स्ट इज नेसोफेरिंग्स, सेकंड इज ओरोफेरिंग्स। ठीक है, तो ओरोफेरिंग्स एक्चुअल में ये क्या है, ये हमारे ये जो सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट इसके पास ही है ये। ठीक है, इसी के जस्ट सामने है ओरोफेरिंग्स। और एक्चुअल में इसका फंक्शन क्या होता है, इसमें कौन सी इन्वॉलंटरी मसल्स होती हैं जो स्वॉलिंग करने के लिए हेल्पफुल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं जो सेंस करते हैं कि जैसे ही कोई फूड पार्टिकल्स यहाँ पर आता है हम स्वेलो कर लेते हैं। ठीक है, तो ओरोफेरिंग्स के जस्ट बात किया, फिर हमारा ओसोफेरिंग्स है, इसको हम ओसोफेरिंग्स भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको थर्ड नाम क्या देते हैं, लैरेंजोफेरिंग्स। ठीक है, लैरेंजियोफेरिंग्स और ओसोफेरिंग्स ऑसोफेगस के पास वाला पार्ट, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो लैरिंग्स के पास वाला पार्ट है, मीन्स लैरिंग से लेकर के ऑसोफेगस की स्टार्टिंग जो कर रहा है, दैट इज हमारा लैरेंजियोफेरिंग्स। तो लैरेंजियोफेरिंग्स जो होता है एक्चुअल में ये लैरिंग्स के पास है। ठीक, और इसी रीजन पर 2 ओपनिंग्स होती हैं। एक ओपनिंग सीधा हमारे ट्रैकिया में होगी और दूसरी ओपनिंग हमारी ऑसोफेगस में होती है। ठीक है, तो ट्रैकिया में और ऑसोफेगस में होती है। तो ट्रैकिया की ओपनिंग क्या रहता है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस विच इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ये कार्टिलेज का बना हुआ है। तो एपिग्लॉटिस अटैच किससे है, लैरिंग्स से अटैच होता है। तो यहाँ पर लैरिंग्स है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, लैरिंजोफेरिंग्स। ओके, तो एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या है मैं आपको इसको बताऊंगा, क्योंकि इसका फंक्शन क्या होता है, जैसे हम कोई चीज़ सॉलो करते हैं, देखिए जस्ट सामने है, तो अगर फूड पार्टिकल्स यहाँ से आता है तो ये हमारी वाइन पाइप में ना चला जाए, इसलिए एपिग्लॉटिस क्या होता है, इसको क्लोज कर देता है। ठीक है, जो भी फूड पार्टिकल्स आता है ये सीधा हमारे ऑसोफेगस में चला जाता है, हमारी वाइन पाइप में नहीं आता। कभी अगर वाइन पाइप में गया तो हमको बहुत तेज कफिंग हो जाएगी। ठीक है, वाटर या अदर मालिक्यूल्स जो इसमें जाएंगे तो कफिंग होने लगती है, उसको बाहर कर देते हैं। ठीक है, फोर्सफुल्ली जो वाइंड है वो बाहर फेंकी जाती है, एयर बाहर थ्रो की जाती है, जिससे वो पार्टिकल भी बाहर चले जाते हैं। ठीक, तो एपिग्लॉटिस फंक्शन क्या होता है कि इट प्रिवेंट्स, किसको प्रिवेंट करता है, किसको स्टॉप करता है, टू इंटर द फूड मटेरियल्स और वाटर इनटू द ट्रैकियल रीजन या वाइंड पाइप। ओके, तो ये हमारा माउथ पार्ट हुआ। ठीक, अब एक लेवलिंग यहाँ पर जो मैंने आपको स्पेसिफिक दिखाई, यहाँ पर दीज आर द टर्मिनेटर बोन्स हैं और दे आर कॉल्ड कॉन्ची। इनको क्या कहते हैं, यहाँ टर्मिनेटर बोन्स होती हैं, ये फोल्डेड बोन्स हैं जो किस तरह से फंक्शन, जो क्या करती हैं, ये एक्चुअल में जो एयर यहाँ पर जाती है उसको काफ़ी रोटेशनल मूवमेंट कराती है, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर जो एयर है आई है तो वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वार्म हो जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ जो कौंची है ये ऊपर से एक लेयर से, एक मेम्ब्रेन से ढकी रहती है। ठीक है, मेम्ब्रेनस लेयर होगी, ऑन दिस मेम्ब्रेनस लेयर कंटेन्स गॉबलेट सेल्स, इनमें भी गॉबलेट सेल्स होगी, मीन्स म्यूकस सेल्स हैं, विच रिलीजेस म्यूकस, जो म्यूकस रिलीज करती हैं। तो दूसरा फंक्शन क्या हुआ, जो बैक्टीरिया, डस्ट ये सब आते हैं एयर के साथ, वो भी यहाँ पर चिपक जाते हैं और हमारे जो एयर है वो प्योर हो जाती है। ठीक, तो एक पहला फंक्शन तो क्या इसका हुआ कि ये पैसेज को लॉन्ग वे बना देता है, रोटेशनल मूवमेंट बनाता है, जिससे जो एयर है हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग वार्म हो जाएगी। दूसरा फंक्शन इसका होता है कि ये क्योंकि इसमें गॉबलेट सेल्स हैं, ठीक है, और इसकी लाइनिंग जो है वो मेम्ब्रेनस होती है और म्यूकस सेल्स होते हैं, तो डस्ट और जो बैक्टीरिया है वो भी कैप्चर हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तीसरा क्या है, इस रीजन पर हम देखते हैं यहाँ पर ये शिनेडेरियन मेम्ब्रेन है। तो शिनेडेरियन मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेलिंग, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑल्फैक्टरी लोब है, ऑल्फैक्टरी लोब। ठीक है, ये ऑल्फैक्टरी नर्व, यहाँ से जो ऑल्फैक्टरी लोब से सारी जो सेंसरी नर्व्स हैं कंबाइंड होती हैं, कंबाइंड होने के बाद एक स्पेसिफिक क्रेनियल नर्व फॉर्म कर रही है, दिस क्रेनियल नर्व इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, इसी को हम ऑल्फैक्टरी नर्व करते हैं, विच इज आवर फर्स्ट क्रेनियल नर्व, ये हमारी फर्स्ट क्रेनियल नर्व फॉर्म करती है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होता है, स्मेल, तो स्मेलिंग का भी फंक्शन करता है। यहाँ देखिए दीज आर द साइनस, साइनस का फंक्शन क्या होता है, पहला फंक्शन तो ये कि जो साउंड प्रोड्यूस होता है यहाँ हमारे एपिग्लॉटिस से। ठीक है, जब साउंड प्रोड्यूस होता है तो ये साउंड, इसका वाइब्रेशन यहाँ माउथ कैविटी में आता है और साथ साथ हमारे नेसल कैविटी में भी जाता है। तो यहाँ पर आने के बाद ये क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये इलिमिनेट हो जाता है। दूसरी क्या होता है कि ये टेम्परेचर को, जो हमारे नेसल कैविटी में अगर कोल्ड एयर आती है तो ये कोल्ड एयर जो है वो इसका कोल्डनेस, इसका जो टेम्परेचर है वो हमारे ब्रेन तक ना जाए, इसका ही फंक्शन करती है। मतलब ये क्या करती है, एक बैरियर का काम करती है जो टेम्परेचर को, हमारे ब्रेन के टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर ही हमारी आई से जो लैक्रेमल ग्लैंड्स होती है, लैक्रेमल ग्लैंड क्या रिलीज करती है, टीएस रिलीज करती है।
ठीक है, तो उससे भी उस मीवोवियम ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जीज ग्लैंड्स हैं, तो उसके भी जितने सिक्रीशंस होते हैं वो सीधे कहाँ जाएंगे, आइज है हमारी, तो आइज के पास से साइनस में आएंगे, एंड आफ्टर साइनस दे इंटर इनटू द और नेसल कैविटी, नेसल कैविटी में आते हैं, और इसका आपने फील किया होगा रोते समय टीयर्स जो है हमारी नोज कैविटी से ही बाहर निकलते हैं, ठीक ठीक, इसलिए हम रोते हैं। तो ये साइनस का फंक्शन हुआ, ठीक। तो नेसल कैविटी, और ये तो हमने देखा यहाँ पर, और यहाँ से ये जो पार्ट है हमारा, इस इतने पार्ट को क्या कहते हैं हम, दिस पार्ट इज कॉल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक। अब इसके बाद जो है हमारा वो ट्रैकियल रीजन होता है। तो आज के लिए इतना ही मैं आपको दे रहा हूँ, और कल जो है हमारा जब लाइव क्लास होगी तो मैं उसमें आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक। हम इसके बाद हमारा जो पार्ट बचता है मिस ट्रैकिया रीजन, लैरिंग्स का फंक्शन देना है आपको। लैरिंग्स का फंक्शन देखिए, लैरिंग्स के जो इसका स्ट्रक्चर है उसको अभी ही हम लोग देख लेते हैं, ठीक। इसके बाद हम फिर आगे देखते हैं। देखिए लैरिंग्स, नेक्स्ट पार्ट हमारा, ये पार्ट जो है हमारा, दिस वन पार्ट दैट इज लैरिंग्स, ठीक है। तो लैरिंग्स जो एक्चुअल में जो लैरिंग्स है, इट इज मेड अप ऑफ 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज, ठीक है, 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज से बना होता है, और 3 पेयर्ड कार्टिलेज से बनता है, ठीक। तो यहाँ पर 2 तरह के कार्टिलेज हैं, याद रखिएगा, 3 अनपेयर्ड, अनपेयर्ड कार्टिलेज, एंड 3 पेयर्ड कार्टिलेज। थ्री अनपेयर्ड कार्टिलेज एंड 3 पेयर्ड कार्टिलेज, ठीक है। तो लैरिंग्स इज मेड अप ऑफ 6, मीन्स हम कह सकते हैं कि 6 कार्टिलेज, ठीक है, इन विच 3 इज अनपेयर्ड एंड 3 आर पेयर्ड, ठीक है। तो कौन कौन सी होती हैं एक्चुअल में, जो 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज हैं, दे आर 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज, आर कौन कौन सी होती हैं वो, फर्स्ट है हमारी, आपको याद होगा तो मैंने इसको भी आपको बताया हुआ है, ठीक है, दैट इज थायराइड कार्टिलेज, सेकेंड वन इज क्रीक्वाइड कार्टिलेज, मैंने आपको जो नोट सेंड किया उसमें भी ये होगा कार्टिलेज। थर्ड वन इज दैट इज अवर एपीग्लॉटिस,